सरकार द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय कहानी लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त करने की सराहनीय उपलब्धि पर महाविद्यालय की छात्रा का सम्मान किया गया। साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली में राष्ट्र स्तरीय कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके बरेली नगर एवं उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के उपलक्ष्य में कुमारी सृष्टि दीक्षित को सम्मानित करने हेतु एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सृष्टि दीक्षित की शिक्षिका माता कविता भारत ने इन गौरवपूर्ण क्षणों को रेखांकित किया। हिंदी विभाग की प्रो सुषमा पाल ने छात्राओं को अनंत संभावनाओं एवं अवसरों पर आगे बढ़ने हेतु कटिबद्ध रहने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्या प्रो अनुपमा मेहरोत्रा ने छात्रा एवं हिंदी विभाग की अनुपम उपलब्धि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ कथाकार एवं कवयित्री अनुपमा अग्रवाल ने कहानी विधा के महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डालते हुए सभी छात्राओं को लेखन हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सृष्टि दीक्षित का उत्साहवर्धन किया। मैं प्रोफेसर सुषमा पाल। जी हाँ, हमारी ये छात्रा एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर की है, साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय। साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय हमेशा अपने छात्राओं को आगे बढ़ने के एक से एक बढ़कर मंच प्रदान करता है और हमारे महाविद्यालय के सभी विभाग इस प्रयास में रहते हैं कि किस प्रकार हमारी छात्राएं आगे बढ़ें। इसी क्रम में युवा महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय, जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें सृष्टि दीक्षित ने क्रमशः सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इसी क्रम से वह राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता निस्संदेह बहुत कठिन थी। बहुत से प्रतिभागी ऐसे भी थे जिनकी कहानियां पूर्व में ही प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। सृष्टि दीक्षित ने ये बात बताई थी कि उसकी जो पार्टिसिपेंट थे उनमें से एक पार्टिसिपेंट की कहानी पीएमओ ऑफिस तक पहुंची थी। उसके इस कथन के पश्चात जिस उत्साह से उसने इस प्रतिभागिता में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया, निस्संदेह पूरा महाविद्यालय के इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता है और हृदय से उसको बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई और साधुवाद देता है। इसके साथ ही एक बड़ा संदेश हमारी सभी छात्राओं को प्राप्त होता है कि आप यदि पहला कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपकी समस्त शिक्षिकाएं आपको अंतिम कदम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं। बस आपको पहला कदम आगे बढ़ाना है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सृष्टि दीक्षित की पहली कहानी इसी प्रतियोगिता में लिखी गई, जिसके लिए वो विशेष रूप से बधाई की पात्र है। इस प्रतियोगिता में उसको 1.5 लाख का नगद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मेरा नाम सृष्टि दीक्षित है। मैं बरेली से साहू रामस्वरूप महाविद्यालय की छात्रा हूँ, एमए हिंदी की। मैं राष्ट्रीय स्तर युवा महोत्सव में गई थी कहानी लेखन प्रतियोगिता में, राज्य द्वारा चयनित होकर। वहाँ पर भी मुझे पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। जी, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था यह उत्सव, 27वां युवा महोत्सव था। वहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं थीं, जैसे कहानी लेखन, पोस्टर मेकिंग, डिक्लेमेशन, लोक नृत्य सामूहिक एवं एकल, लोकगीत सामूहिक एवं एकल इत्यादि प्रतियोगिताएं थी। वहाँ विभिन्न राज्यों के बहुत से बच्चे आए थे जिन्होंने उसमें प्रतिभाग करा और अपना अपना स्थान प्राप्त करा। वहाँ युवा कृति नामक एक प्रदर्शनी भी लगी थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के युवा अपनी हस्त निर्मित कला लेके वहाँ उपस्थित थे और
सभी प्रतिभागी भी वहाँ पे उनकी कलाकृतियाँ देख रहे थे एवं जो नासिक के ही लोकल लोग थे, उन्होंने भी वहाँ पे जाकर उनका उत्साहवर्धन करा और बहुत अच्छा सब कुछ था। पूरा भारत एक मंच पे समाहित हो गया था, ऐसा लग रहा था। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हुआ था 12 जनवरी को, जो विवेकानंद जी की जयंती के रूप में हम मनाते हैं, युवा उत्सव दिवस के रूप में। वहाँ उन्होंने आके हमको यही संदेश दिया कि हमें अपने देश का नाम बढ़ाना है और स्वच्छ रखना है। और वहाँ उन्होंने हम सभी से आग्रह करा था कि हम लोग अपने माता-पिता का सम्मान करें और सबसे अच्छी बात उनकी जो मुझे लगी, उन्होंने इतने बड़े मंच पे पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम जो माँ-बहनों के नाम पे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको बंद कर दें। ये बात उनकी बहुत हृदय को छू गई थी। बस। हाँ। जी, बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूँगी कि मोदी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, गवर्नमेंट की ओर से ये कार्यक्रम था, जो युवकों के लिए ही है। तो सभी युवा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस कार्यक्रम में जो भी उनकी प्रतिभा है, वहाँ जाके अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं।